वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप और हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आज के 3:30 PM वाले सेशन में, जहां पर हम लोग देख रहे थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड सिलेबस। और आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 6। ठीक है, अभी क्रॉप प्रोडक्शन के पार्ट्स तो खत्म होने वाले हैं नहीं, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ पार्ट 6 है और एक दो पार्ट तो यहाँ पे जरूर होगा। ओके, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 6। सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून योगेश, ओके योगेश एंड हेलो सौरभ, वेलकम टू द सेशन। सो गाइस, कल हम लोग देख लिए थे शुगर केन। ओके, शुगर केन देख लिए थे, सारे के सारे सीरियल्स जो हमारे मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं वो हम देख लिए हैं। अब देखेंगे जो मेजर पल्स क्रॉप हैं। ठीक है, जैसे हमारा रेड ग्राम, चिकपी, ये दोनों मेजर पल्स क्रॉप हैं। इसके अलावा वी हैव ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम। तो ये चार जो क्रॉप है ना हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? राइट, ओके, ये जो चार है ये हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड देखते हैं कि कौन से यहाँ पर हमारे पास क्रॉप्स हैं आज हम लोग देखेंगे और कितने क्रॉप्स हम लोग आज कवर कर पाते हैं। तो आइए, ओके, सो स्लाइड तो अपने आप खुल गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज रेड ग्राम से। ठीक है, पल्स। हाय नवीन, वेलकम टू द सेशन। गुड आफ्टरनून। हाय अंसारी, वेलकम टू द सेशन। सो पहला जो है यहाँ पर पल्स क्रॉप आज देखेंगे हम लोग। पल्स क्रॉप, तो पल्सेस में जो पहला क्रॉप है दैट इज रेड ग्राम या फिर अरहर। ठीक है, रेड ग्राम और अरहर की अगर मैं बात करूं, ओके, तो सबको पता है तूर दाल, अरहर, आप अलग अलग नाम से जानते हो। ठीक है, तो पहले इसकी टैक्सोनॉमी देख लेते हैं, क्या है इसकी टैक्सोनॉमी। राइट, हेलो नीलम, वेलकम टू द सेशन। नमस्कार अंसारी, वेलकम। गुड आफ्टरनून श्रीजा, वेलकम टू द सेशन। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना सी इज टैक्सोनॉमी। साइंटिफिक नेम कैज़ानस कैज़न, कैज़ानस कैज़न। ओके, ये साइंटिफिक नेम है इसका, दिस इज द साइंटिफिक नेम। अब मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलने के लिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज नाउ आई नो दैट आई हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु डोंट नो हिंदी। राइट, सो गाइज, इफ हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हिंदी एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो हिंदी, प्लीज। सो अगर आप लोग बोल दोगे ना तो इट्स बेटर। ओके, कि हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हिंदी। सर कितने बजे से? 3:30 PM ऑन YouTube and 7:30 PM. There are two classes on YouTube for Bank of Maharashtra. One is 3:30 PM and the second one is at 7:30 PM, guys. Okay, at 3:30 PM and at 7:30 PM. Okay. Most awaited lecture. Thanks a lot, Rupali. Hello, Swapnaja. Welcome to the session. Good afternoon, Tehrim. Hi, Tufel. Okay, chalo. So, sir, do you have playlist of your class? Yes, we do have a playlist for Bank of Maharashtra. Okay, you can. Okay, guys, just a minute, huh? Okay, guys, I'm really sorry. Just wait for 2 minutes. Okay, we are starting the session in 2 minutes. We'll resume the session in 2 minutes. It will buffer. Okay, 2 मिनट के लिए buffering होगा. It will buffer. The video will buffer for. ओके, सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया। 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट का बफर हुआ होगा। ओके, तो हम लोग रिज्यूम करते हैं हमारा सेशन। तो हमारा सेशन क्या चल रहा था? क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। राइट, तो फिर से मैं लिख देता हूं पल्सेस। पल्सेस में जो पहला क्रॉप है दैट इज रेड ग्राम
और अरहर और तूर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे टैक्सोनॉमी। वी वर लुकिंग इनटू द टैक्सोनॉमी। ओके, सो द साइंटिफिक नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? हिंदी में भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा गाइस। ओके, दोनों में बताऊंगा मैं। ओके, टैक्सोनॉमी की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम कैज़ानस कैज़न। ठीक है, कैज़ानस कैज़न इज द साइंटिफिक नेम। फैमिली लेग्यूमिनेसी और फैबेसी। ठीक है, किसी भी तरह का पर्ल्स क्रॉप हो तो फैमिली या तो लेगुमिनेसी होगा या तो फैबेसी होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डजंट मैटर, एनी पर्ल्स क्रॉप द फैमिली विल बी लेगुमिनेसी और फैबेसी। ओके, सो दीज बोथ ऑफ दीज आर द सेम थिंग। ठीक है, एग्जाम में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। ओके, इट इज फैबेसी और लेगुमिनेसी गाइस। ओके, नाउ कम ऑन, सो क्रोमोसोम सॉरी द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन इज अफ्रीका। नाउ यूजुअली मैं क्रोमोसोम नंबर पल्सेस में यार बताता नहीं हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्रोमोसोम नंबर जहां पे इंपॉर्टेंट था वहां पे मैंने बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब प्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन। फर्स्ट इन वर्ल्ड इंडिया। ओके गाइस, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ग्राम। ठीक है, रेड ग्राम या तूर दाल या अरहर दाल के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया पहले रैंक पे है। ओके, अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहां पे इंडिया में, अब आ जाते हैं इंडिया में। इन केस ऑफ इंडिया एरिया, जो अरहर का दाल है या फिर जो रेड ग्राम है उसका जो एरिया है दैट इज महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन ये सारे के सारे फर्स्ट रैंक हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक इन एरिया महाराष्ट्र, फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन। उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? उत्पादन पे पहले स्थान में है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं, सॉरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उत्पादकता। ठीक है, बिहार। क्लियर गाइस, सिंपल। हाँ, ओरिजिन मैंने इंडिया ही लिखा। ओप्स ओप्स। ओके, नेक्स्ट। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है गाइस? क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? इसमें कुछ समझने वाली है क्या? इसमें क्या समझोगे आप यार? प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन है इन वर्ल्ड में? इंडिया में एरिया में पहले स्थान पे कौन है? इंडिया में प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन है? इंडिया में प्रोडक्टिविटी में पहले स्थान में कौन है? सिंपल, इसमें बहुत टफ तो कुछ है ही नहीं समझने वाला, राइट? नेक्स्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहां पे। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं, पहला है यहां पे द टाइप ऑफ फ्रूट। इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द फ्रूट नोन एज? पॉड। ओके, ओके, सो टाइप ऑफ फ्रूट इज पॉड। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट क्या है यहां पे? मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे सीड्स के केस में 1000 सीड एंड बड़े बड़े सीड्स के केस में 100 सीड्स। ओके, तो यहां पे जो टेस्ट वेट है दैट इज 70 to 75 ग्राम। ठीक है, टेस्ट वेट कितना है यहां पे? 70 to 75 ग्राम। यार हम लोग अरहर के बारे में बात कर रहे हैं, एमपी कहां से आ गए हैं अरहर में? ओके सर, अब मेन एग्जाम एनी लैंग्वेज में होने वाली है। अब यार ये तो पता चलेगा यार कौन से मेन एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो आप, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहां पे कोई मेन और प्री के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट। टेस्ट वेट कितना है? 70 to 75 ग्राम है। नाउ इट इज अ हार्डी नेचर प्लांट। प्लांट इज ऑफ हार्डी नेचर। हार्डी नेचर का मतलब कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डी नेचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डी नेचर? हार्डी नेचर का मतलब क्या है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डी नेचर?
What is the meaning of hardy nature, guys? Anyone who can tell me just in 1 or 2 lines what is the meaning of hardy nature? Hardy nature का मतलब क्या है यार? वो दूसरा चीज है यार, शुभ। आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आप एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान दो, वो जो एग्जाम आएगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम के बारे में देख रहे हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हार्डी नेचर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डी नेचर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, वेरी गुड अंकित। ओके, नॉट हार्ड एंड कंपैक्ट सॉइल, ड्रॉट टॉलरेंट, वेरी गुड नव्या। सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंट्स, वेरी गुड सुनील। सीड इज वेरी हार्ड, नहीं, ओके। टॉलरेंट टू ड्रॉट, वेरी गुड ऋतु। ओके, सो हार्डी नेचर का मतलब है इट कैन सर्वाइव अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है। किसी भी तरह का एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, मान लो वाटर स्ट्रेस वगैरह, वहां पर ये हार्डी नेचर काम आता है। ओके, क्लियर गाइस? ओके, देन फोटोपीरियडिज्म के बारे में बता देता हूं। दिस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, दिस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, नेक्स्ट, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है? फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट, ठीक है। फ्लावरिंग और पॉट डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है ना, वो यहां पे है, जो स्टेज है ना, दैट इज द क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। ओके, हाँ, एक और चीज है, देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना इट इज ऑफ हार्डी नेचर, तो यहां पे ना अलग अलग स्ट्रेस कंडीशंस, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रेस कंडीशंस में ही अच्छा सर्वाइव करेगा या फिर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। रादर यहां पे अलग अलग स्ट्रेस कंडीशंस में अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई वाटर स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई दूसरे स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं कि कौन सा क्रॉप कौन से स्ट्रेस कंडीशंस में अच्छा यहाँ पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। राइट गाइस? सो अब आ जाते हैं हम लोग क्या चीज, या नेक्स्ट हो जाता है, हाँ, कौन से सीजन में इसको आप ग्रो कर सकते हो? सीजन, बोथ खरीफ एंड रबी, दोनों में ग्रो कर सकते हो आप, खरीफ एंड रबी। ओके, खरीफ एंड रबी दोनों में ही क्या कर सकते हो आप, इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रेड ग्राम जब हम लोग बात करते हैं ना, तो रेड ग्राम में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके वेराइटीज। इसमें कुछ ऐसे वेराइटीज है जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, देन सर लेवल क्या होगा? लेवल, एग्जाम का लेवल क्या होगा? यार एग्जाम का लेवल जो आप आईबीपीएस का देते हो ना, वही होगा, ठीक है। ये कोई मैथ्स इंग्लिश नहीं है मैं बोलूंगा यार इस लेवल के आएंगे, इस लेवल के आएंगे। यार एग्रीकल्चर में आप सब पढ़ोगे, आप जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका, आपके पोर्शन में से ही आएगा, ठीक है। बस दिक्कत ये रहता है कि लोग क्या करते हैं, स्किप करके पढ़ते हैं। स्किप करके पढ़ने से यार आपको कैसे पता कि ये नहीं आएगा? जिसने बताया उसको बुलाओ। ओके, स्किप करके मत पढ़ो यार, ठीक है, सारा का सारा पढ़ो। क्या दिक्कत है? टाइम है, ओके, टाइम है आपके पास। आप एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ओके, जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई की हो, प्रोफेशनल सब्जेक्ट की तैयारी की हो, तो आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, एक पढ़ लिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा पढ़ लिए, चौथा छोड़ दिए, ठीक है। अभी वो चौथा नहीं आ जाएगा, क्या मतलब, क्या गारंटी है इसका? ओके, तो ये दिक्कत होता है। लोगों को टफ तब लगता है ना जब फाइनली क्वेश्चन वो लोग छोड़ दिए होते हैं या पल्ले नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है, या फिर मान लो थोड़ा सा करंट से आ गया, आपने नहीं पढ़ा है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो सबका जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो है छोड़ छोड़ के पढ़ो। अगर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना, देखो अभी हम यूट्यूब सेशन कर रहे हैं, मैं कभी ये भी नहीं बताऊंगा कि यूट्यूब सेशन इज अ कंप्लीटली डिटेल सेशन। नहीं, यूट्यूब सेशन इज नॉट अ कंप्लीट डिटेल सेशन, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमें पढ़ने के लिए। ओके, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का सेशन होता है, कहां टाइम होता है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, राइट। सो डिटेल में अगर आप पढ़ लिए ना, तो यार देखो ऐसी बात है कि एग्रीकल्चर में कुछ बाहर से आएगा नहीं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपको देगा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करो, नहीं यार। अगर ए है तो एग्जाम में ए आएगा, अगर बी है तो एग्जाम में बी आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, चलो एग्जाम। अच्छा, मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूं कि बीओएम का डेट आ गया, ऐसे आप लोग बोल रहे हो, राइट। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, क्या बीओएम का डेट आ गया?
जरा मैं भी देख लूं। एग्जाम डेट अनाउंस्ड ऑन 31 अक्टूबर। चलो बढ़िया है, फिर तो एक्सपेक्टेड था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा, बताया था मैंने, हालांकि मुझे पता नहीं था, बस एक एक्सपेक्टेड था, तुक्का सही लग गया। ओके, सो जस्ट अ मिनट, एक बार मैं भी देख लूं। थर्टी वन को है, एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया। हाय आयशा, गुड आफ्टरनून। लेट हो गया, कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं ना एक काम करता हूं, आप लोगों को एक बार जो है वो भी दिखा देता हूं। एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया ना, तो एग्जाम नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं मैं। चलो, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है गाइस, तो देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके सामने स्क्रीन है और लाइव क्लास में ही एग्जाम का डेट भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओपन कर लो आप लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओपन कर सकते हो और यहां पर जा सकते हो कैरियर्स, ठीक है। कैरियर्स में देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्लिक करते हो ना, यहां पर आपके पास है करंट ओपनिंग्स, नो मोर, और ये रहा एग्जाम नोटिफिकेशन। देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो 39/2021 आज ही रिलीज हुआ है, इसका मतलब, ठीक है, आज ही रिलीज हुआ है, डेट 39/2021 एग्जाम नोटिफिकेशन विथ रेफरेंस टू आवर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन AX1 STRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 एंड स्केल 2 डेटेड 38/2021, मतलब 30 अगस्त को इसका फॉर्म आया हुआ था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज टू बी शेड्यूल्ड ऑन 31/10, ठीक है, 31/10/2021 जस्ट अ मिनट गाइस, आप लोग एक मिनट यहीं पे रहो। ओके गाइस, सो लेट्स रिज्यूम द सेशन। ओके, सो 31/10 ओके, 31/10 को आपका एग्जाम है, ठीक है, तो तैयारी जोर शोर कीजिए गाइस। एक महीने का टाइम है भाई साहब, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड, और 15 दिन पहले एडमिट कार्ड देती है IBPS। यहां पर आप लोगों के पास डेट आ गया 1 महीने पहले, ठीक है, और मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भर दियो फॉर्म ऑलरेडी, आप लोग तैयारी चल रही है। अब आपको पता है, जब डेट सामने होता है ना, तो एक अलग ही लेवल का मतलब कंसंट्रेशन आता है, ठीक है। चलिए, सो इस पे एक डिटेल सेशन कर लेंगे, इसको अभी हटाते हैं और वापस आते हैं हम लोग अपने क्लास में। चलिए, सो सीजन जो है यहां पे खरीफ और रबी है। ओके, क्या है यहां पे सीजन? खरीफ एंड रबी। सो खरीफ एंड रबी का जो सीजन है ये भी बता देता हूं मैं। ओके, सो वेराइटीज के बारे में मैं बात कर रहा था। वेराइटीज, ओके, सो वेराइटीज को अगर हम लोग देखें तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वेराइटीज हियर। वन इज प्रभात। सो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ये एक हिंदी वर्ड है, ओके, जिसका मतलब है क्या है? मॉर्निंग, ओके, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग से याद रखो एक्स्ट्रा
अर्ली, क्या एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी, यूपीएस 120। यूपीएस 120 की बात करें तो फिर ये भी इसका नाम से ही आप देख रहे हो 120 टू 125 डेज के बीच में ये मैच्योर हो जाता है। ओके, मैच्योरिटी कितनी हो जाती है? 120 से लेके 125 डेज। आईसीपीएच 8, ठीक है। तो आईसीपीएच 8 क्या है? यहां पे फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ रेड ग्राम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ रेड ग्राम इन द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ रेड ग्राम इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय ICRISAT हैदराबाद। ओके, पहला हाइब्रिड है यहां पे जो ICRISAT हैदराबाद ने रिलीज किया है गाइस। ओके, वेरी गुड इवनिंग सूर्यवंशी, वेलकम टू द सेशन। स्लो, अच्छा ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। क्लियर गाइस, नोट डाउन कर लिए ये तीनों के तीनों वेराइटीज, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है। मॉइस्चर कंटेंट, देखो ये सब क्रॉप में ना मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, रैदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको बताने लगा तो फिर यहां पर हम लोग कभी भी टाइम पे सेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा थोड़ा यूट्यूब पे कि हम लोग पूरा डिटेल सेशन यहां पे नहीं कर पाते हैं। ओके, 10 to 12%, लेकिन पैडी व्हीट शुगर केन एंड मेज, यार ये तीनों क्रॉप को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज कितना है? 12%। ओके, देन हार्वेस्टिंग इंडेक्स फॉर रेड ग्राम, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। सो जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखते हैं हम लोग, कितना रहता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका? हार्वेस्टिंग इंडेक्स रहता है 19%। द हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम इज 19%, व्हिच इज प्रीटी लो देन इन कंपैरिजन टू द अदर क्रॉप्स, राइट। देन अच्छा, और क्या क्या छूट गया? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं। प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट कितना है? 25% है। ओके, प्रोटीन कंटेंट कितना है? वेरी गुड इवनिंग सरिता, वेलकम टू द सेशन। 25%। मैं ICRISAT में जॉब करता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओके, चलो, सूर्यकांत पात्र। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो प्रोटीन कंटेंट हो गया। प्रोटीन कंटेंट के बाद इसमें एक बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इन्फेक्शियस क्या मतलब? बहुत ज्यादा ही स्प्रेड होता है। ओके, दैट इज अ वायरल डिजीज। क्या कहते हैं उसको, बता सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज इन रेड ग्राम। डिपेंड करता है गाइस, बहुत सारे बुक में 21% लिखा रहता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपने 21% पढ़ा है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बुक में 21% लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ना, लगभग यहाँ पे जितने भी पल्सेस हैं सबके यहाँ पे 24% या फिर 25% जो है यहाँ पर रहता है। ओके, अब आपको इसका कंफ्यूजिंग नहीं आएगा कि यार 21% ऑप्शन में हो, 25% ऑप्शन में हो, बहुत रेयर है कि इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्टेरिलिटी मोजाइक, वेरी गुड सृजा, वेरी गुड। ओके, इंपॉर्टेंट डिजीज या फिर वायरस स्टेरिलिटी मोजाइक, कॉज्ड बाय स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस, ठीक है। वायरल डिजीज है तो लास्ट में वायरस लगेगा, दैट्स इट, राइट। अच्छा, वेक्टर कौन है? वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस, वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस कौन है? वेक्टर इरियोफाइड माइट, ठीक है। इरियोफाइड माइट है वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस। क्लियर गाइस?
वेरी गुड, हाँ टूरमाइट हो गया, इडियोफाइट माइट हो गया। और एक और स्पेसिफिक पेस्ट है इसका, एक और स्पेसिफिक पेस्ट है, क्या नाम है स्पेसिफिक पेस्ट का? स्पेसिफिक पेस्ट इन रेड ग्राम। ओके, एक और स्पेसिफिक पेस्ट है, ओके, टूर फ्लाई, ओके, टूर फ्लाई और टूर पॉड फ्लाई। क्लियर? सो ये यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड प्रतिभा, टूर पॉड फ्लाई। ओके, सो ये यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? रेड ग्राम के। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हम लोग बंगाल ग्राम, जिसको नॉर्मली ग्राम कहते हैं। ऑल्सो नोन एज ग्राम, चिकपी, चना, काबुली चना, तरह तरह के नाम है, ठीक है, तरह तरह के नाम आपको मिलेगा यहां पे। तो साइंटिफिक नेम देख लेते हैं बंगाल ग्राम का। बंगाल ग्राम का साइंटिफिक नेम है साइसर एरिटिनम, ठीक है, क्या है यहां पे? साइसर एरिटिनम। ओके, सो साइसर एरिटिनम है इसका साइंटिफिक नेम। एंड इसके बाद जो आपका फैमिली है, आपका नहीं, बंगाल ग्राम का फैमिली है, राइट, लेग्यूमिनेसी और फैबेसी। ओके, क्या है यहां पे? लेग्यूमिनेसी एंड फैमिली, सॉरी यार क्या है आज, फैबेसी। एक्चुअली मैं भी एक्साइटेड हो गया हूं कि मतलब रिजल्ट, सॉरी एग्जाम का डेट आ गया ना, तो अब पढ़ने में और मजा आएगा। अब सामने एक क्लियर टारगेट भी दिख रहा है कि इस डेट को एग्जाम है। इससे पहले पता था कि हाँ एग्जाम तो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम है, इससे पहले ये पता था, लेकिन अब जो है क्लियर टारगेट है कि हाँ अब क्या है यहां पे, 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। ओके, सो फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी और फैबेसी, राइट। एग्जाम डेट डिक्लेयर 31 अक्टूबर, पंकज, राइट, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे अनाउंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका फैमिली। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर बता ही देता हूं यहां पे। क्रोमोसोम नंबर आप लोगों को, क्रोमोसोम नंबर कितना है? देखो क्रोमोसोम नंबर ना अलग अलग है, 2n इज इक्वल टू, एक तो 14 है, एक 16 है, ठीक है, 14 और 16 है। 14 किसका है? 14 है देसी या ब्राउन चना, देसी या ब्राउन चना। 2n इज इक्वल टू 16 क्या है यहां पे? काबुली चना, या फिर इसको व्हाइट चना भी कहा जाता है। ओके, काबुली चना या फिर इसको व्हाइट चना भी कहा जाता है। ओके, इसका ओरिजिन क्या है यहां पे? अच्छा हाँ, अनदर थिंग ना, इसका ओरिजिन तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्यों कंफ्यूजिंग है। इसका ओरिजिन इंडिया बहुत सारे बुक में है, इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया भी बहुत सारे बुक में है, इसका ओरिजिन अफगानिस्तान में है, और कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें तीनों के तीनों हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ओरिजिन लिटरली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इंडिया भी है, अफगानिस्तान है। तो जहां तक मैंने देखा है एग्जाम के ऑप्शंस में यूजुअली 2 जगह पे मैंने 2 तरह के ऑप्शंस देखे हैं, जहां पर एक जगह पे इंडिया करेक्ट था, एक जगह पे यहाँ पे अफगानिस्तान करेक्ट था, लेकिन थोड़े से न्यूमरस केसेस में मैंने देखा है कि अफगानिस्तान करेक्ट हुआ है। तो मैं तो भाई साहब अफगानिस्तान के हिसाब से जाऊंगा, यहाँ पे ऑरिजिन इज अफगानिस्तान, ले लेते ना, अफगानिस्तान, ठीक है, क्लियर गाइस। सो ऑरिजिन क्या है? अफगानिस्तान। 10 मिनट्स, ओके ओके। सो ये हो गया आपका ऑरिजिन। ओके, सो ऑरिजिन के, अच्छा अफगानिस्तान ना, अफगानिस्तान के बाद अगर देखें तो जैसे मैंने बताया आपको, अलग अलग बुक्स में एक और ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज इंडिया। ओके, इंडिया ऑप्शन मिलता है इन सम बुक्स, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं क्योंकि ये चीज जो है अभी तक एक कंफ्यूजन है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम में भी इसी तरह कंफ्यूजन आते रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको अफगानिस्तान ही मिलेगा, राइट। और ये हमेशा मेरे साथ जो है
ये ट्रेजेडी होती रहती है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये अफगानिस्तान हो गया आपका ओरिजिन। एरिया प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट है, और इंडिया में मध्य प्रदेश, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, एमपी रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है गाइस, सिंपल। क्या हो गया यहां पे, एरिया एंड प्रोडक्शन। ना अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जो इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे लगता है और एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ओके, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कंटेन 2 एसिड्स, ओके। ये जो लीव्स है ना, इसके इसमें 2 टाइप के एसिड होते हैं, ओके। साउथ वेस्ट पर्शिया भी है, तो यही चीज है, ये एक ऐसा क्रॉप है ना, आप तरह तरह के बुक्स देखोगे, यू विल फाइंड सो मेनी ओरिजिन्स, ओके। इवन आई एम आल्सो कंफ्यूज दैट व्हिच इज द राइट वन। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में दोनों चीज पूछे गए हैं। मैंने 2 एग्जाम्स में देखे हैं, 3 एग्जाम्स में 2 जगह पे अफगानिस्तान करेक्ट है, 1 जगह पे इंडिया करेक्ट है, उसके आंसर की में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ओके, कि जो दिक्कत होते हैं। चलिए बाकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। बहुत रेयर क्वेश्चन है कि आपको ओरिजिन वगैरह पूछा जाएगा, एटलीस्ट AFO में। हाँ, आपको कहां पूछा जा सकता है, जैसे PG का एग्जाम हो गया, ठीक है, या फिर आपका कॉलेज का एग्जाम हो गया, वहां पे पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जो लीव्स है ना, उनमें ना एक सॉर टेस्ट आता है, खट्टा लगता है। खट्टा लगने का कारण क्या है, एक तो मैलिक एसिड, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, ओके। ये दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। अब मैं अगर मैलिक एसिड की बात करूं, देन इट इज 90 to 96%, ओके। और अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं, इट इज 4 to 10%, ओके, इट इज 4 to 10%, क्लियर। देन अगर मैं इन एसिड्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, इफ दिस एसिड्स आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्शन, कितना एक्सट्रैक्ट होगा, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हाउ मच ऑफ दिस एसिड कैन वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स, ओके। द अमाउंट ऑफ एसिड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स इज 4 to 10 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। 4 से 10 kg पर हेक्टेयर है यहाँ पे क्या चीज, एक्सट्रैक्शन, ओके। आप अगर एक्सट्रैक्ट करोगे इन एसिड को, तो आप 4 से 10 kg पर हेक्टेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट गाइस। और ये माइक तो हमेशा फंसता रहता है। नेक्स्ट, इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट, इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। क्या है ये, एक लॉन्ग डे प्लांट है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो 21 से 22%। What is the amount of protein present? What is the protein content in gram? Black gram or chickpea? It is 21 to 22%. Okay, so I'm trying my best to repeat each and everything in English. Okay, I hope so all the people who don't understand Hindi are getting the topic. Okay, चलो नेक्स्ट, ओके। तो ये हो गया आपका प्रोटीन जो कि है 21 से लेके 22%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसके जो पॉड्स हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसके पॉड्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एक ही सीड मिलेगा, ओके, आपको एक ही सीड मिलेगा यहाँ पे इसके पॉड्स में। नेक्स्ट सॉइल पे आ जाते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द सॉइल जितने भी आप देख रहे हो ना, मैंने ऊपर लिखा नहीं है रेड ग्राम में, अरे यार मैं पल्सेस लिख दिया, लोमी सॉइल, ओके, लोमी सॉइल है। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसे होंगे यहाँ पे, रबी, एक तो रबी सीजन, कूल क्लाइमेट, ठीक है, कूल क्लाइमेट चाहिए, एंड रबी सीजन, ओके, रबी सीजन है। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है ना, ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट इन द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है, ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट इन द फ्लावरिंग स्टेज गाइस, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सोइंग के ऊपर, ठीक है, कब इसको सोइंग किया जाता है, क्या सीड रेट वगैरह है ये भी देख लेते हैं, ओके। व्हिच क्रॉप इज इंटरमीडिएट डे लेंथ, सर, नॉट इंटरमीडिएट डे लेंथ,
प्रतिभा ओके, सो नॉट इंटरमीडिएट, इट इज न्यूट्रल डे लेंथ, ठीक है, मीन्स दैट द ड्यूरेशन ऑफ द डे लेंथ इज नॉट डजंट अफेक्ट द flowering of that particular crop. Okay, one is your long day, one is your short day, one is your day neutral. That means the duration of the daylight doesn't matter at all. Okay, I can only English, sir. Acha, I'm trying to explain each and everything in English. Okay, चलो, so let's talk about the seed rate. सीड रेट के बारे में बात कर देते हैं। जो आप सीड सोइंग करते हो उसमें पर हेक्टेयर कितने केजी सीड की जरूरत होती है? जो आपका जनरल सीड रेट है वो है 80 to 100, 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 80 से 100 kg चाहिए। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो 30 बाय 10 सेंटीमीटर चाहिए आपको स्पेसिंग। स्पेसिंग इज हाउ मच? 30 बाय 10 सेंटीमीटर गाइस, सिंपल। ओके, 30 बाय 10 सेंटीमीटर। नाउ द डेप्थ ऑफ सोइंग, ओके, सोइंग डेप्थ, क्योंकि सीड का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप 8 से 10 सेंटीमीटर तक सो कर सकते हो, ठीक है। कितना है यहाँ पे? 8 to 10 सेंटीमीटर। वैसे 8 to 10 सेंटीमीटर सोइंग करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इसका क्रॉप है ना, इसका रूट ना, अगर आप ज्यादा ऊपर सोइंग करोगे तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, जिससे ये प्लांट जो है विल्ट हो जाएंगे, ठीक है। द रूट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस क्रॉप, ओके, इज रिलेटेड टू द सोइंग डेप्थ। हाउ? If the depth of sowing is less, then the roots won't establish properly and hence the plant will wilt. Okay, take a note of that. Next, तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ सोइंग। क्रिटिकल स्टेज, प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट। मतलब सारे के सारे पल्सेस के लिए सेम ही है, ठीक है, सारे के सारे पल्सेस के लिए सेम ही है। फ्लावरिंग के टाइम पे आप पानी दोगे तो होगा क्या? व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग? इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई वाटर और इरिगेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग, इन केस ऑफ चिकपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, देन द फ्लावर्स विल फॉल ऑफ, ठीक है, देन द फ्लावर्स विल फॉल ऑफ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निपिंग। इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अच्छा, नहीं लिखा है, आप लोग कॉटन अभी तक पढ़े नहीं हो, ठीक है। निपिंग और टॉपिंग, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स टू प्रमोट लैटरल ब्रांचिंग। देखो, इसका मतलब समझा देता हूं मैं क्या है। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है यहां पे, राइट? See, this is a plant here. Okay, just imagine if this is a plant here, what happens is if the plant will grow upwards, ठीक है। नॉर्मली अगर ये ब्रांचेस जो है ये ऊपर क्या बोलते हैं यार, ये दिक्कत होता है, या तो हिंदी में चलो या तो इंग्लिश में चलो, ठीक है। मैं ना पहले हिंदी में आपको बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में बता दूंगा। ओके, देखो क्या होता है कि मान लो ये क्रॉप है और ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये साइड वाइज ग्रो नहीं कर रहा है। जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करते जाएगा ना, तो ये जो इस मेन ब्रांच है या फिर जो ऊपर की तरफ जो ब्रांच ग्रो होंगे उसमें आपके कोई फ्लावर्स या फ्रूट्स नहीं आने वाले हैं। तो क्या किया जाता है, मान लो ये काला वाला जो हिस्सा है ना, ये मान लो इसका एपिकल बड है या फिर एपिकल ब्रांच है, इसको ना तोड़ दिया जाता है। अब तोड़ने से क्या होगा पता है? इसके साइड में ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। और ये जो साइड ब्रांचेस निकलेंगे ना, इसमें आपके जो फ्लावर्स है या जो जो भी फल होगा किसी भी क्रॉप में, वो यहां पे आएगा। मतलब दीज आर बेसिकली द रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू लेट द प्लांट ग्रो, okay, and the plant won't produce any kind of reproductive branches, then you won't get any yield. Okay, so what is nipping and topping? It is basically the removal of the apical buds or the apical branches. So if you remove this apical bud or apical branch, then the plant will produce lateral branches. Okay, and these lateral branches are the branches which are reproductive and they are going to bear flowers. Clear guys? Okay, सो नेक्स्ट और क्या किया? हाँ, निपिंग को इसमें क्या किया जाता है, जो केमिकल यूज किया जाता है, टिबा कितना यूज किया जाता है? एट द रेट ऑफ 75 ppm। टिबा का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। क्लियर? बाकी मैं यहां पे क्या टाइम हो गया देख लेते हैं। हाँ, टाइम तो हमारा खत्म होने वाला है। वेराइटीज, ओके, वेराइटीज की बात कर लेते हैं। अवरोधी,
विरोध करता है भाई साहब, हम विल्ट नहीं होंगे। दिस प्लांट, दिस वेराइटी ओंट विल्ट, विल्ट रेजिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट C235, C235, C235 क्या है, क्या खासियत है इसकी? टॉलरेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट, टॉलरेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट। ये लो, ये लो, ये दिक्कत हो जाता है। एस्कोकाइटा ब्लाइट, ठीक है। C235 टॉलरेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट। नेक्स्ट नंबर 3, गौरव, ठीक है। अब ये क्या है? ये रेजिस्टेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंट मतलब बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है, और टॉलरेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि डैमेज तो होगा, डिजीज होगा, डैमेज होगा, पेस्ट भी इन्फेक्ट होगा, करेगा, डैमेज करेगा, लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव करेगा। ओके, देन तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, हाँ, एक और है अपर्णा, अपर्णा। अब अपर्णा में क्या है यहाँ पे? जो ग्रेन से इसके, कभी देखे होंगे कुछ कुछ चने जो है ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, मतलब एक अलग से वैरायटी मिलता है ग्रीन चना का, ठीक है। नाउ दिस इज दैट वैरायटी। ग्रेन्स रिमेन, ग्रेन्स नॉट रिमेन, ग्रेन्स आर ऑफ ग्रीन कलर। क्लियर गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा चिकपी। ओके, सो ये था आज का सेशन। कल हम लोग ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम देखेंगे, बहुत छोटा पोर्शन है ग्रीन ग्राम, ठीक है, मतलब 2 स्लाइड में, 2 स्लाइड बहुत है ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम के लिए, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। टुमारोज टॉपिक इज ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। एंड गाइस प्लीज 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 लाइक द सेशन इफ यू लाइक द कंटेंट। ओके, और किसी भी तरह का फीडबैक है, किसी भी तरह का सजेशन है, डू कमेंट। ओके, आई ऑलवेज रीड द कमेंट, सो काइंडली comment if you have any kind of suggestions, or tell me the name of the exams that you are preparing for, tell me the sessions that you want, sessions for ADO, assistant development officer। अच्छा, मैं आपको ना opportunities दिखा देता हूँ right now। ओके, ADO हरियाणा PSC, हरियाणा PSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ADO है 500 वैकेंसीज। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 अक्टूबर, ठीक है। देन IBPS AFO एक्सपेक्टेड, ठीक है। 2 बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे नए चेहरे भी देखोगे, बहुत सारे नए कंटेंट भी देखोगे, बहुत जल्दी एक नया प्लेटफॉर्म भी देखोगे अड्डा 24/7 पे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये फिलहाल आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं। AFO लाइव बैच का टाइम क्या है सर ऐप पे? कौन सा AFO लाइव बैच? आर यू टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO? अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO के बारे में बात कर रहे हो, देन 7 AM to 9 AM, 8 PM to 10 PM लाइव पेड बैच। 7 AM to 9 AM, 8 PM to 10 PM, Monday to Saturday। ओके सर, ADO का एग्जाम सेंटर महाराष्ट्र में है क्या? नहीं यार, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, आना तो आपको हरियाणा पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा तो आपको आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। मोस्टली आप लोगों का गुड़गांव होगा, ओके, या फिर क्या पता दिल्ली में एक सेंटर दिया जा सकता है। सर आप हर रोज पढ़ाते हैं? यस निधि, मैं रोज पढ़ाता हूं ऑन यूट्यूब एट 3:30 PM एंड 7:30 PM। 2 टाइमिंग से आपके एग्रीकल्चर सेशंस के गाइस, 3:30 PM एंड 7:30 PM, ठीक है। IBPS AFO के वैकेंसीज देखते हैं यार, ऐसा कुछ बोला तो नहीं जा सकता है। लास्ट टाइम 500 आया था, 483 आई थिंक। ओके, लेट्स सी कितना वैकेंसीज इस साल आता है। BOM तो निकाल ही लो, 100 वैकेंसी इसने अपना आप दे दिया अलग। ओके, यूट्यूब लाइव सेशन का टाइम है 3:30 PM एंड 7:30 PM। यूट्यूब लाइव सेशन 3:30 PM 7:30 PM, पेड सेशन 7 AM 9 AM एंड 8 PM to 10 AM। देखो फर्क, देखो यहाँ पे 4 आवर्स
1 आवर एंड 30 मिनट। तो यार कंटेंट में फर्क तो होगा यार, टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, मेन चीज है कि टाइम ज्यादा मिल रहा है। एग्रीकल्चर में आपको टाइम चाहिए, ओके, यू नीड टाइम इन एग्रीकल्चर, दिस इज द, ये सिंपल फंडा है, ओके, क्लियर। चलो सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। 7:30 PM नेक्स्ट सेशन, और तुरंत, ठीक है, आधे घंटे के अंदर मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन एग्जाम डेट वाला भी सेशन लेके आ रहा हूं, ठीक है, जहां पे मैं आपको बाकी सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ओके। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।